हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। मेरे प्रिय पाठकों, श्रोताओं, सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित महाकाव्य साकेत, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम 25 व्याख्या पढ़ चुके हैं और 26वीं व्याख्या आज पढ़ेंगे। जैसा हमने बताया आपको कि 14 वर्ष के लिए जब राम और सीता गए थे तो वन में लक्ष्मण भी चले गए थे, आप सबको विदित है। उसमें उर्मिला अकेली रह गई थी और बहुत अपना कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रही थी। वो महल में रहते हुए भी एक तपस्विनी की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। इसी बीच बहुत सारी ऋतुएं आती जाती रहती हैं। तो अब इस समय जो पंक्तियां हैं उसमें उर्मिला देखती हैं कि बसंत ऋतु आ रहा है और वो उसका एहसास करके ही उनके विरह वेदना बढ़ गई है। वो बसंत ऋतु से कहती हैं। तो चलिए हम वाचन करते हैं और उसके बाद हम व्याख्या करेंगे और काव्य सौंदर्य हम लोग पढ़ेंगे। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन, होके मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, मुझे विकलता तुम्हें विकलता, ठहरो श्रम परियारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यहाँ, हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें, तो मेरे पति पर वारो। लो ये मेरी चरण धूले, उसे रति के सिर पर वारो, उसे रति के सिर पर वारो। मुझे फूल मत मारो। तो व्याख्या देखिए, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला भी बाल वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मुझे फूल मत मारो। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 9 सर्ग से उर्मिला विरह वर्णन के ली गई हैं। इसमें कवि कहना चाहता है कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि राम और सीता को जब 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, उस समय लक्ष्मण उनकी सेवा के लिए, अपने प्रिय भाई की सेवा के लिए चले जाते हैं। उर्मिला अकेली रह जाती हैं और जिससे उनकी जो कष्ट है उर्मिला का, वो बढ़ता चला जाता है। ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं। वो महल में एक तपस्विनी की तरह रही अयोध्या में। ऋतुएं आती जाती रहती हैं। बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। उर्मिला को उसका एहसास होता है और उनका जो विरह वियोग है, जो विरह का दुख है, कष्ट है, वो और बढ़ जाता है। उस समय वो बसंत ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं। व्याख्या देखिए, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला, मैं भी 2 जगह नहीं, मैं अबला बाल वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। प्रस्तुत पंक्तियों में फूल कामदेव बाण के प्रतीक हैं। फूल शब्द जो है वो कामदेव बाण का प्रतीक है, क्योंकि कामदेव बाण के जो होते हैं वो फूलों के होते हैं और बसंत रूपी कामदेव जो है बाण जो है फूलों को चलाते हैं। तो उर्मिला कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला हूँ, एक कमज़ोर स्त्री हूँ, कुछ तो हे कामदेव कुछ तो विचार करो। होकर मधु के मीत मदन पर, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु करल नगारो।
उर्मिला कह रही हैं कि तुम तो बसंत के मित्र हो। हे कामदेव, तुम तो बसंत के मित्र हो, तभी तो तुम मिलने आए हो। सब प्रकार से योग्य हो, सब जानते हो, फिर तुम कटु विष के समान यह बाण क्यों मार रहे हो? होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। हे बसंत, तुम मधु के जो बसंत ऋतु है उससे तुम कामदेव से कह रही है, कामदेव तुम बसंत से मिलने आए हो, उसके मीत हो, तो तुम और चतुर भी बहुत हो, फिर तुम ये जो विष से भरे हुए बाण हैं वो क्यों मार रहे हो? इतनी निर्दयता क्यों दिखा रहे हो? आगे देखिए, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो सम परिहारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो सम परिहारो। नहीं भोगनी ये मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। तुम्हारे इन बाणों से मुझे दुख होगा, बेचैनी होगी, किंतु तुम विफल हो जाओगे। मैं बेचैन हो जाऊंगी, बेकल हो जाऊंगी, पर तुम विफल हो जाओगे, तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए व्यर्थ श्रम मत करो। इसलिए तुम जो है व्यर्थ श्रम मत करो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, सहरो श्रम परिहारो। इसलिए ठहर जाओ और व्यर्थ श्रम परिश्रम मत करो। नहीं भोगनी ये मैं कोई भोगनी नहीं हूँ, मैं कोई गृहस्थ नहीं हूँ, सांसारिक भोगों में विलप्त नहीं हूँ। जो तुम जाल पसारो, जो तुम मेरे ऊपर जाल फेंक रहे हो, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। और तुम्हारे अंदर यदि शक्ति है इतनी, तो सिंदूर की तरफ देखो, क्योंकि जो तुम बल हो तो सिंदूर या हर नेत्र निहारो। ये नेत्र जो है, जो शंकर भगवान की तरह है, ये सिंदूर की रेखा होती है, इसको देखो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, और तुम्हें अगर अपने रूप पर अहंकार है, दर्प है, तो तुम मेरे पति पर वो वार दो, मेरे पति को दे दो, वार दो उन पे। अगर तुम्हें इतना अपने ऊपर अहंकार है, दर्प है। लो ये मेरी चरण धूल। और उस अब क्या कह रही है कि जो तुम अपनी रति जो पत्नी हैं उनका अहंकार तुम्हारे अंदर है। हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप का घमंड है तब तो मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, और यदि तुम्हें अपनी पत्नी रति के प्रेम का घमंड है तो बेकार है, वो तो मेरे प्रेम से बढ़कर नहीं। तुम मेरे चरणों की धूल उसके माथे पर लगा दो जाकर, है ना। लो ये मेरी चरण धूल रति के सिर पर धारो। अगर तुम्हें रति के प्रेम पर ज़्यादा घमंड है तो कहती हैं वो बेकार है, वो तो तब मेरे प्रेम का से बढ़कर नहीं है, और तुम मेरे चरणों की धूल जो है, रज है, वो जाकर के उनके मत्थे पर लगा दो। तो ये आपकी व्याख्या थी। अब काव्य सौंदर्य में क्या होगा? भाषा वही कि संस्कृत तत्संप्रधान खड़ी बोली है, अलंकार मानवी का रस साफ दिखाई दे रहा है, अनुप्रास है, रूपक है, रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। अब तो आपको काव्य सौंदर्य तो बिल्कुल मच गया होगा, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं था। और प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत गीत है, वो हृदय की कोमल वृत्तियों की अभिव्यक्ति है। उर्मिला के प्रस्तुत गीत उर्मिला के हृदय की कोमल वृत्तियों की अभिव्यक्ति है। ये आपकी व्याख्या पूर्ण हुई। बहुत ही हृदय स्पर्शी, मनोरंजन से भरपूर पंक्तियां थी। धन्यवाद। मिलते हैं आगे।